अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और पलामू मुख्यालय स्थित चंद्रा होटल में पलामू प्रमुख संघ के अध्यक्ष का चुनाव आज हुआ है। गीता देवी जो पड़वा की प्रमुख है, उन्हें पलामू जिला प्रमुख संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। आइए सीधे जानते हैं। आज प्रमुख संघ की पलामू की चुनाव थी, जिसमें सारे लोग ने मुझे सर्वसम्मति से पलामू जिला प्रमुख संघ का अध्यक्ष चुना। तो मैं सभी नवनिर्वाचित प्रमुख को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस कुर्सी तक बैठा। चूँकि आप पूर्व में भी जिला परिषद रही हैं, वर्तमान में पंचायत समिति लड़ी, पंचायत समिति भी जीती, प्रमुख का चुनाव हुआ उसमें भी जीती और आप पूरे पलामू प्रमुख संघ का अध्यक्ष बनी है। जिम्मेदारी बढ़ी है, इस जिम्मेदारी को किस रूप में देखती हैं? जिम्मेदारी को मैं चुनौती के रूप में देखती हूँ। चुनौती भरा ये मेरा समय रहेगा और मैं तमाम प्रमुख लोग को मैं आश्वस्त कराना चाहती हूँ कि जिस भी रूप में मुझे जाना पड़े मैं जाऊँगी अपने प्रमुख संघ के लिए। जनरली जो प्रमुख होते हैं उनकी समस्याएं क्या होती हैं कि प्रखंड स्तर पर जो है अधिकारी नहीं सुनते हैं, समस्याएं आती हैं जनरली जनता का काम कराने में उन्हें। तो क्या ये जो संघ बना है उसका नेतृत्व आप कर रही हैं, अध्यक्ष बनी हैं, तो जो समस्याएं आएंगी, क्योंकि पूरे पलामू का ये मामला है, तो जब आप अध्यक्ष बनी हैं जो प्रमुख की समस्याएं आएंगी तो इसको लेकर क्या ब्लॉक स्तर पर भी जाके अपने स्तर से बात करेंगी, या जो तमाम जो प्रमुख हैं जब जिला परिषद की बैठक होगी जहाँ पे प्रमुख को आमंत्रित किया जाएगा, वहाँ पे जैसे पलामू की जो समस्या है तो तमाम समस्याओं को क्या आपस में आप लोग बैठकर और अध्यक्ष के माध्यम से क्या उसको उठाया जाएगा? मतलब संगठन बनने के बाद क्या जो तमाम लोगों की समस्याएं हैं, चूँकि आप एक प्रखंड से प्रमुख बनती हैं लेकिन आप पूरे पलामू जिले की प्रमुख संघ की अध्यक्ष हैं, तो जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं, तो जो बैठक होगी उसमें क्या पूरे जिले की समस्याओं को लेकर आप मुखर होंगी, क्या कुछ कहेंगी? जी बिल्कुल। जिला परिषद बोर्ड की बैठक में ऐसा होता है कि जो जिस विषय पे चर्चा होती है, जिस विषय पे बात होती है, उसी विषय पे सारों लोगों को बोलना होता है। तो हमारे यहाँ बहुत से नए नए लोग ऐसे चुन करके आए हैं जिनको पता नहीं होता है कि किस विषय पे चर्चा हो रही है। तो ऐसे हमारे साथी जो होंगे, हम इस बैठक से पहले, जिला परिषद बोर्ड की बैठक से पहले मैं पूरे पलामू जिला प्रखंड संघ का पहले मैं एक समीक्षा बैठक करूंगी कि हम लोग को अगले बैठक में किस विषय पे बात करनी है और किस विषय पे कौन कौन लोग बोलेंगे। और जहाँ तक बात रही प्रखंड की, तो प्रखंड में मैं सारे प्रखंड में सारे प्रमुख को आश्वस्त कराना चाहती हूँ कि जिस भी समस्या पे हो मैं बात करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और जिला लेवल पे भी जो भी पदाधिकारी हैं, हमारे डीडीसी हैं, डीसी हैं, एसपी हैं, जिस तरह का विभाग में जिस तरह का मैटर हो उस पर मैं हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूँगी। पलामू के प्रमुख की समस्याओं को लेकर प्रमुख संघ की नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता मेहता का कहना है कि पलामू के जिस प्रखंड से जो भी प्रमुख आएंगे वहाँ की जो समस्याएं होंगी, जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, इनकी आवाज़ को लेकर मैं हमेशा मुखर रहूँगी। पूर्व में भी ये चूँकि जिला परिषद रही हैं, कार्य का अनुभव है और अपने अनुभव के आधार पर लोगों ने इन्हें आज चयन किया है। जिम्मेदारी बड़ी है, उसका एहसास है इन्हें और इन्हें लगता है कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसका मैं बखूबी आगे आने वाले समय में लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाऊंगी। पूर्व में जिला परिषद रही, उसके बाद लगातार जो भी पंचायत स्तर का चुनाव लड़ी हैं, लगातार जीत हासिल की है, जनता ने इन्हें अपार समर्थन दिया है और इस बार पलामू की नवनिर्वाचित ये प्रमुख संघ की अध्यक्ष बनी है। पलामू प्रमुख संघ की प्रवक्ता निर्वाचित हुई हैं जो सदर मेदिनी नगर से प्रमुख भी हैं। तो आज जो है अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, किन बातों का ख्याल आप लोगों ने रखा था अध्यक्ष के चुनाव में? जैसे हमारे सभी प्रखंड के प्रमुख सब एक जगह हुए, हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग का जितना प्रखंड के प्रमुख लोग हैं काम करने में, चाहे और कुछ भी समस्या को हल करने के लिए हम लोग को एक संगठन होना अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग सभी जो हमारे गीता मैडम हैं, तो हम लोग एक बात विचार किए कि हम लोग एक जगह बैठना चाहिए और एक संघ का चुनाव करना चाहिए। तो संघ का माध्यम से जैसे मैडम को हम लोग अध्यक्ष घोषित किए, उसी प्रकार मैं मीडिया प्रभारी बनी सदर प्रखंड से और उपाध्यक्ष भी बने हुए हैं जो लिस्ट में है, अभी नहीं मिला है इसलिए नहीं बता पा रही हूँ। तो जो भी हमारे प्रमुख का जो भी समस्या आएगी
वो मीडिया के थ्रू हम लोग को अवगत कराएंगे, जो भी समस्या होगा और उसको हम लोग हल कराएंगे। संगठन बनने से कितनी मजबूती मिलेगी आप तमाम लोगों को? जी, हम लोग जैसे संगठन बनने से हम लोग को मजबूती यही हो कि हर विभाग से जो हम लोग को समीक्षा बैठक होती है, तो कहीं कहीं उसका जो बैठक होती है, प्रस्ताव आता है, तो उसको फ्लो नहीं होता है, उसको नहीं माना जाता है। तो हम लोग उसको बाध्य हो करके सभी उसको हम लोग मानने के लिए मजबूर करेंगे। और जितने हम लोग का जो भी प्रमुख संघ हैं, सब मिलकर उसको आवाज़ उठाएंगे कि हम लोग को बात को माना जाए और हम लोग को समान भाव को दिया जाए। जनता की बातों को मजबूती से रखने में ये जो संगठन है वो काम करेगा, आपका ये कहना है? जी जी। जनरली ये देखा जाता है कि प्रखंड स्तर पे जो पहली बार नवनिर्वाचित जो लोग होते हैं उन्हें जानकारी का थोड़ा अभाव होता है, तो उन्हें कठिनाई होती है। जो अनुभवी लोग होते हैं, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो, तो कार्य करने में भी थोड़ी परेशानी होती है। क्या लगता है इस संगठन में अनुभवी लोग भी हैं, तो क्या इसका लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा लाभ। जैसे हमारे संगठन में जितने अनुभवी लोग हैं, उसका हम लोग उनसे अनुभव प्राप्त करेंगे, उनसे हम लोग सीखेंगे कि आगे संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग कैसे काम करें। इस विषय पर हम लोग फोकस करेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे और अपना जो मांग है, जो हम लोग को मान सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग समान भाव से सबका मांग करेंगे। क्या नाम हुआ? जी, बसंती देवी, सदर प्रमुख। तो आप सुन रहे थे, बसंती देवी हैं, ये सदर प्रखंड की प्रमुख हैं और अपनी बातों को बेबाकी से रखती हैं। और इन्होंने बताया कि पलामू प्रमुख संघ के अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद संगठन को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ जो जनता का काम है उसको पूरी मजबूती के साथ हम लोग संगठित होकर प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक रख पाएंगे। आज की कमेटी में 4 नए उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुनील कुमार नाम हुआ। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। मैं नीलाम किताब से प्रमुख हूँ और मैं सचिव पद पर हूँ। सचिव पद पे हैं। तो आज जो प्रमुख संघ का चयन हुआ है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, सचिव का, आप भी सचिव बने हैं जी, कितनी मजबूती मिलेगी इस संघ के चुनाव होने के बाद? हम लोग का एकजुटता में ही बल होता है और हम लोग जो मैंने बोल नहीं पाते हैं, जो वहाँ दिशा के बैठक में या डीडीसी के बैठक में जो जाते हैं बोल नहीं पाते हैं, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे ताकि वो भी बोलने के लिए मैंने सीख जाएँ। प्रखंड स्तर पर भी क्या कुछ परेशानियाँ, चूँकि बहुत नवनिर्वाचित जो नए लोग होते हैं, हमें लगता है कि नए लोगों को खास तौर पे प्रखंड स्तर पर कुछ परेशानियाँ होती हैं जनता के कार्यों में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी का अभाव होता है। तो क्या कुछ संगठन होने से कुछ जो अनुभवी लोग हैं उनसे क्या कुछ लाभ मिलेगा? जी जी, मजबूती से मिलेगा और बहुत से लाभ मिलेंगे। और जो मान लें बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए ये बोलने से मैंने जो होगा वो सीख लेंगे वो।